तो क्या आपको भी आजकल इंडियन मार्केट को देखकर थोड़ी बेचैनी हो रही है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे डेटा पर नजर डालेंगे जो एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसे शायद ज्यादातर लोग अनदेखा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार में ये घबराहट का माहौल आखिर है क्यों। मतलब ये जो अनिश्चितता है इसके पीछे कुछ ठोस वजहें भी तो हैं। देखिए, पिछले लगभग 18 महीनों से मार्केट के कई हिस्सों ने या तो कोई रिटर्न नहीं दिया है या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ऊपर से ग्लोबल लेवल पर भी मुश्किलें कम नहीं हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, तेल की कीमतें $100 के पार हैं और दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान घटाए जा रहे हैं। तो जाहिर है माहौल थोड़ा निराशाजनक तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम पहले उस आम धारणा की बात करेंगे जो फैली हुई है, फिर डेटा की 3 अलग-अलग परतों को देखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि मौके कहाँ बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी पहेली ये है कि ये जो मार्केट में गिरावट आई है, ये पिछली गिरावटों जैसी क्यों नहीं लग रही? लोग हाल के अपने अनुभव को देखकर ही तो आगे का अंदाजा लगा रहे हैं और यहीं पर एक मिथक जन्म ले रहा है। ज्यादातर लोग इसकी तुलना कोविड क्रैश से कर रहे हैं। याद है 2020 मार्केट एकदम से 30-40% नीचे गिर गया था, एक तेज वी शेप गिरावट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। गिरावट बहुत धीमी है, 18 महीनों में सिर्फ 15-20%। और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि अरे असली बड़ी गिरावट तो अभी आनी बाकी है। पर क्या ये तुलना सही है? शायद नहीं, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रही है, एक छिपा हुआ फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं टाइम करेक्शन की। इसे ऐसे समझिए, मार्केट में गिरावट सिर्फ कीमत गिरने से नहीं होती। अगर आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता ही नहीं है तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। मतलब मार्केट में तेज गिरावट के बजाय एक लंबा ठहराव आ गया है और ये ठहराव धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। और इसी से जुड़ा है अपॉर्चुनिटी लॉस का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर पैसा कहीं और लगा होता तो वो बढ़ सकता था। निफ्टी में ये औसतन 12-13% सालाना होता है, जो इस ठहराव में हमने गंवा दिया। अब अगर इसे नंबरों में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए कि निफ्टी हर महीने औसतन 1% का रिटर्न देता, तो 18 महीनों में ये सीधा सीधा 18% का नुकसान है। ये वो पैसा है जो कमाया जा सकता था पर कमाया नहीं गया। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जब आप मार्केट की 15% की गिरावट को इस 18% के छिपे हुए टाइम करेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो कुल नुकसान लगभग 33% का हो जाता है। मतलब ये करेक्शन उतना ही गहरा है जितना कि कोविड क्रैश था, बस इस बार दर्द धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, तो करेक्शन की गहराई तो समझ आ गई, पर क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अब सस्ता हो गया है? चलिए वैल्यूएशन पर एक नजर डालते हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो को देखें, जो बताता है कि मार्केट कितना महंगा या सस्ता है, तो भारत की टॉप 100 कंपनियों का पीई रेशियो आज ठीक उसी लेवल पर है जहां वो कोविड क्रैश के सबसे निचले पॉइंट पर था। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब प्राइस टू बुक रेशियो को देखिए, ये भी ठीक सितंबर 2020 के लेवल पर आ गया है। और आपको याद ही होगा कि सितंबर 2020 के बाद क्या हुआ था। मार्केट में एक जबरदस्त 100% की रैली आई थी। ऐसा लग रहा है कि इतिहास हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वैल्यूएशन के अलावा एक और चीज है जो बिल्कुल इतिहास की तरफ इशारा कर रही है। ये एक टेक्निकल पैटर्न है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई काफी दिलचस्प है। एक एनालिस्ट हैं नुरेश मिरानी, उन्होंने एक बहुत ही खास टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ ध्यान दिलाया है जिसने पिछले 10 सालों में हर बार मार्केट के बॉटम को बिल्कुल सही पकड़ा है। इस पैटर्न का नाम है ट्रिपल पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये तब बनता है जब एक इंडिकेटर 3 बार ये सिग्नल देता है कि बाजार में जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब यहां से चीजें पलट सकती हैं। और अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक यही पैटर्न 2016 में, 2018 में और 2020 के कोविड क्रैश से ठीक पहले बना था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेटा के मुताबिक ये पैटर्न अभी एक बार फिर से बन चुका है। तो अगर टाइम करेक्शन, वैल्यूएशन और टेक्निकल पैटर्न, ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि हम शायद एक बॉटम के बहुत करीब हैं, तो अगला सवाल साफ है, मौके कहाँ हैं? एनालिसिस के हिसाब से 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां वैल्यूएशन इस वक्त काफी आकर्षक दिख रहा है। इस टेबल को देखिए, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आईटी हो या फिर रियलिटी, इन सभी सेक्टर्स के वैल्यूएशंस अपने ऐतिहासिक निचले स्तरों पर हैं।
फाइनेंशियल सर्विसेज तो कोविड क्रैश के लेवल से भी नीचे चला गया है। इससे साफ पता चलता है कि बाजार में जो गिरावट है वो काफी व्यापक रही है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ ऐतिहासिक डेटा का एक एनालिसिस है। ये कोई भविष्यवाणी या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर इतिहास, वैल्यूएशन और डेटा सभी एक ही कहानी कह रहे हैं, तो क्या इस वक्त सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करना यानी इनएक्शन है? खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। दोस्तों, ये प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस देखना चाहेंगे। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, यहां हम सिर्फ बाजार की ऊपरी बातें नहीं करते हैं, हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस और उसके असर को भी गहराई से समझाते हैं, ताकि आप खुद बाजार को समझ सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.